हमने सुना। हाँ खींचो भाई साहब, आपको जल्दी नहीं है। लेकिन ये जो फोटो खींच रहे हो ना आप, ये जमाना गया, अब नया जमाना आ गया। आदमी तो कम करता है, उसका यूज लड़कियां ज्यादा करती है। अब ये लड़कियों को फोटो खींचना होगा। आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोगरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। देखो थोड़ा मस्ती के मूड में आ जाओ आप। मजा सबको लेना चाहिए। मजा कभी किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। ये राहुल गांधी, ये सलमान खान, ये जवानी में नहीं ले पा रहे, और वो डेरे वाले बाबाओं ने बुढ़ापे में ले रखे हैं। आपने जितने भी कलाकार बुलाए भाई साहब, इनमें जो सबसे भाई साहब आपका जैसा फेस है, आपका सरफेस भी वैसा का वैसा है। एक आदमी की जिंदगी में उसके माथे पे दो ही औरतें हाथ घुमाती है, एक तो माँ और दूसरी लुगाई। जब माँ माथे पे हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, और लुगाई माथे पे हाथ घुमाते ही सुपड़ा साफ। अब भाई साहब को देख के ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले वालियों ने हाथ घुमा रखा। देखो मेरे को आपके ठहाके चाहिए, मेरे को आपके चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए, क्योंकि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। मैं आपकी महफिल को थोड़ा सा हंसाने की कोशिश करता हूं। मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिसका माल बड़वानी में बिक जाता है वो समझ जाओ पूरे हिंदुस्तान में टिक जाता है। तो एक बार बड़वानी के लिए जोरदार आप तालियां बजवा दो। ये आप लोग भी इधर उधर खड़े हैं, आप सबसे भाई साहब मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये मेरी फोटो आप खींच रहे हो, ये आप गूगल से ही कर लेना डाउनलोड है। फोटो खींच लो फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर सुरेश अलबेला और नीचे आलिया भट्ट। यही सुनना चाह रहे थे ना तुम? ये बहुत बढ़िया आदमी है यार। देखो आपने जितने भी कलाकार बुलाए, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। आप चाहे मोमबत्ती लेके ढूंढो, चाहे दिया लेके ढूंढो, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अभी पिछले दिनों एक लड़की मिल गई, एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला सही बता इंग्लिश आती है? कह रहा। मैंने कहा तू पूछ तो सही। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया, मैंने कहा बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी होगी, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 छाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापिस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भी दिमागदार आदमी। भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया बेबी प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। वो बोला काई में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला रहा है ना, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम करो 5 किलो बाजरा भी दो। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फ्री बीनती रहेगी, तेरे को काई बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला रहा ना, इसी में सब मिक्स कर दे, लुगाई करती रहेगी टाइम पास। उसने तीनों एक में मिक्स कर दिए। अब जैसे ही मैं थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट? मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता,
मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़, अपने को कई बात की टेंशन है यार। बस आप सब हंसो मुस्कुराओ। इधर ये बहुत सारे बच्चे जो बात कर रहे हैं, इनसे मेरा निवेदन है थोड़ी देर मेरी सुन लो, उसके बाद आप अपनी सुन लेना। आदमी को मस्त रहना चाहिए, ऐसे भी दुनिया में इतनी सारी टेंशन है भाई साहब। आजकल तो क्या है, हर काम टेक्नोलॉजी से होने लग गया, इतनी टेक्नोलॉजी आएगी दुनिया में। अभी पिछले दिनों मेरे को 1 किलो लड्डू चाहिए थे, तो मैंने अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पे फोन किया। फोन एक लड़की ने उठाया, लड़की फोन उठाते ही बोली, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका स्वागत है, लड्डू के लिए 1 दबाओ, जलेबी के लिए 2 दबाओ और गुलाब जामुन के लिए 3 दबाओ। तो मैंने 1 दबा दिया, उसने फिर 3 ऑप्शन दे दिए, बोली 1 किलो के लिए 1 दबाओ, 10 किलो के लिए 2 दबाओ और 100 किलो के लिए 3 दबाओ। मैंने फिर इस बार गलती से मेरे हाथ से 3 दब गया। थोड़ी देर बाद उसी लड़की का फोन आ गया, सर आपने 100 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया था। अरे मैंने कहा मैंने तो नहीं दिया। बोला सर आपके नंबर से ही कॉल आया था। मैंने कहा देख हम 10 भाई है, रामलाल से बात करने के लिए 1 दबाओ, श्यामलाल से बात करने के लिए 2 दबाओ और आप लोग जोरदार तालियां बजाओ। आदमी को हंसते मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। अच्छा, हमारे पड़ोस का एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक के बोलता है। एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला अभी अभी नई पिक्चर देख के आ रहा हूं, आप बोलो तो आपको स्टोरी सुनाऊं। अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई, 3 दिन तक तो उसका इंटरवल ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चला गया, उसने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब मेरे को भी कोई काम धंधा दे दो, बहुत बेरोजगार चल रहा हूँ। दुकानदार ने उससे कहा एक काम कर, ये 10 महाभारत है, जा इनको बेच के आ। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। और फिर दुकानदार से बोला भाई साहब वो तो यूं ही टिक्की थोड़ी ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 50 महाभारत दी, वो फिर आधे घंटे में बेच के आ गया। फिर दुकानदार से बोला भाई साहब वो भी यूं ही टिक्की थोड़ी और दो। दुकानदार ने उसको अब के 500 महाभारत दी, वो फिर 2 घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले यार ये 500 महाभारत बेचने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है, तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं। बहुत सारों को तो मेरी बात कल समझ में आई। एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब छोड़ दिया मैंने रामायण महाभारत सब बेचना, अब मेरी नई नौकरी लग गई। मैंने कहा काई में लग गई तेरी नौकरी? बोला भाई साहब मेरी नई नौकरी रेलवे में लग गई। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी लग गई तेरी? बोला भाई साहब रेलवे में मेरी अनाउंसमेंट करने की नौकरी लग गई। अब उसने अनाउंसमेंट किया, बोला राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, वापस गई। थोड़े दिन बाद उसने अपने 10 दोस्तों के साथ एक ऑफिस खोला 20वीं मंजिल पे, उसमें लिफ्ट नहीं थी। अब पहले ही दिन उनको इनॉग्रेशन करने के लिए जाना। अब जैसे ही उन्होंने गाड़ी पार्क करी तो बोला ऊपर, अब बाद में चढ़ना, पहले मेरी बात सुनो। अरे बोला तू 1 घंटा लगाएगा बोलने में, कहां तक तेरी बात सुनेगी? 2-3 मंजिल चढ़ गए, 1-2 फ्लोर। वो फिर बोला बात तो सुनो। अरे बोला बहुत देर लगाएगा तू बोलने में यार। फिर चढ़ गए, 10 मंजिल चढ़ गए, फिर बोले अरे बात तो सुन लो मेरी।
अरे बोले तू बहुत देर लगाएगा, फिर 20 मंजिल चढ़ गए तो सबने आपते आपते पूछा उससे, बोला अब बता तू क्या बोल रहा था। बोला मैं तो ये बोल रहा था कि ऑफिस के ताले की चाबी तो नीचे कार में ही रह गई। मैं देखो ऐसी छोटी छोटी बातें करूंगा आपके बीच में, ज्यादा लंबी लंबी नहीं सुनाऊंगा। ज्यादा लंबी कविता सुनाने से दिक्कत हो जाती है। अभी पिछले दिनों मैंने दिल्ली में एक लंबी कविता सुना दी, तो लंबी कविता सुनाने का संकट ये हुआ कि लंबी कविता सुन के सामने बैठा एक गेस्ट मर गया। पुलिस मेरे को पकड़ के अदालत में ले गई, बोला तूने ज्यादा लंबी कविता सुना के हमारे अतिथि को मार दिया, अब तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। मैंने कहा जज साहब वो चीफ गेस्ट तो मेरी आधी कविता सुन के ही मर गया, अब मैं आपको पूरी कविता सुनाना चाहता हूं। तो भगवान कसम बड़वानी वालों, मेरी बहुत सारी कविताएं 10 साल से आधी अधूरी ही चल रही है। अगर आप तालियां नहीं बजाओगे तो मैं सारी यही सुना दूंगा। और हमारे आदरणीय राजनेता साहब भी बड़े प्यार से सुन रहे हैं, क्योंकि देखो हम लोग क्या है, आईना होते हैं किसी प्रोग्राम का, और आप लोग इतनी देर बैठे हैं, ये आप हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। एसडीएम साहब का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें बुलाया, और हालांकि ज़्यादा आभार करने की जरूरत नहीं है, हमने जितने पैसे मांगे दे दिए उन्होंने। तो वो आ गए। आप बहुत देर से खड़े हुए हैं, ज़्यादा देर खड़े रहने से क्या है, पग भारी हो जाते हैं, और पग भारी होने मर्दों के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। यार ये सब बढ़िया हंस रहा है, कैमरे वाला बहुत बढ़िया हंस रहा है यार। भगवान कसम तू तो ऐसे हंस रहा है जैसे मेरा साडू ही बनने वाला हो। साडू जानते हो आप साडू किसको कहते हैं? एक ही कंपनी द्वारा ठगे हुए 2 ग्राहकों को साडू कहते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं भाई साहब, दुनिया में आदमी सबसे ज्यादा अपनी लुगाई से ही दुखी रहता है। पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE, और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहती है। मैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत किसी की करता हूं तो केवल मेरी लुगाई की करता हूं, और किसी की भी नहीं करता। मैं तो एक दिन मेरी लुगाई के साथ मुंबई में गया अंधेरी में शॉपिंग करने के लिए। मेरी लुगाई ने भाई साहब 500 साड़ियां पलट पलट के देखी, पर खरीदी एक भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि इसने मेरे को भी चुनाया। इसलिए लुगाई की इज्जत करनी पड़ती है। आपको पता होगा अभी हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो MBA है, वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो MA है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं। और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। इसमें कोई ताली बजाने की बात नहीं थी। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे हैं कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब आप एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे ट्राई तो करो, पहुंच जाएंगे चांद पे। मैं आप सबको बताऊं, हमारे जो लाफ्टर चैलेंज के जज थे वो थे सिद्धू जी, जो आजकल खुद जजों के चक्कर में फंसे हुए हैं। जज सिद्धू जी थे और हमारे साथ एक कंटेस्टेंट था, उसका नाम था भगवंत मान। वो पंजाब का मुख्यमंत्री बन गया।
तो आजकल हम लोग भी थोड़ा बहुत सरकार में योगदान दे देते हैं। ज़्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। अभी आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे, बोले कि आपने बकरी चराने वाले को राज्यसभा में भेजा, तो ये मैं पीछे सुन रहा था स्टेज पे। तो बड़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता सर। आप कितना भी पढ़ लिख लो, अगर आपको माँ के हाथ की रोटी से ज़्यादा स्वाद पिज्जा, चाउमीन और बर्गर में आने लग जाए तो समझ जाओ आपका पढ़ना लिखना बेकार है। अमीर घर वो नहीं होता जिसकी 3-3 बिल्डिंग हो, जिसके घर पे फॉर्च्यूनर खड़ी हो या BMW खड़ी हो। अमीर घर वो होता है जहां पर आप गेट के बाहर देखो तो 2 बुजुर्ग हंसते हुए मिले। कौन बोला? ये देश का मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी, उससे भी ज्यादा दुखद बात है। अरे कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? इस देश की प्रॉब्लम यह है। एक लड़के ने गीत लिखा, ए मेरी जमी अफसोस न कर, तेरी रग रग में मेरा इश्क बहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके में खिल जावा। ऐसे गीत लिखने वाले मनोज मुंतजिर का इस देश में तिरस्कार किया जाता है। और अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया था, क्या लेके जाएगा। ऐसे गीतों को जब फिल्म फेयर अवार्ड मिलते हैं तब बोलना पड़ता। अच्छा, पिछले दिनों एक अमेरिकन मिल गया मेरे को। अमेरिकन मुझसे बोला, दुनिया में जितने भी आविष्कार किए वो सब हम अमेरिका वालों ने किए, तुम हिंदुस्तान वालों ने क्या किया? मैंने कहा, तुम अमेरिका वालों ने क्या कर दिया चोटो? बोला, हम अमेरिका वालों ने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से कद्दू डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार। मैंने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे का आविष्कार तो बड़वानी वालों ने कर दिया। बोला, क्या कर दिया बड़वानी वालों ने? अरे मैंने कहा, बड़वानी वालों ने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से कद्दू डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार। और आपको सब्जी पसंद नहीं आई तो इधर से सब्जी डालो, उधर से वापस कद्दू बन के तैयार। बड़वानी का आदमी तो किसी को भी फंसवा देता है। अभी पिछले दिनों में अमेरिका गया, न्यू जर्सी, तो वहां पे हमारे एक दोस्त थे राजू श्रीवास्तव, वो भी बड़े कॉमेडियन, वो भी मेरे साथ गए। तो अपने इंडिया में अगर अपने को जूते की पॉलिश करवानी हो तो अपन क्या करेंगे? अपन मोची के पास जाएंगे, मोची जूते के रगड़ रगड़ के 10 मिनट तक पॉलिश करेगा। अमेरिका में ऐसे नहीं करते। अमेरिका में क्या है, डायरेक्ट मशीन में पाँव डालो, पॉलिश होके आ जाएगी। बड़ा देश है, तरक्की ज्यादा करिए। फिर दूसरा पाँव मशीन में डालो, उसके भी पॉलिश होके आ जाएगी। लेकिन संकट ये होता है, जैसे ही आप दूसरा पाँव मशीन में डालोगे तो मशीन पाँव पकड़ लेती है। फिर उसमें सिक्का डालो, जब पाँव छोड़ेगी। तो एक बड़वानी का लड़का वो अमेरिका के एयरपोर्ट पे खड़ा खड़ा उस पॉलिश की मशीन को टुकुर टुकुर करके देख रहा। तो राजू जी मुझसे बोले, यार ये बड़वानी का छोरा 1 घंटे से मशीन में क्या देख रहा है? मैंने कहा, भाई साहब बड़वानी का है तो जुगाड़ ही देख रहा होगा। अब वो बड़वानी वाले ने जुगाड़ भी निकाल लिया। उसने क्या किया, पहला पाँव मशीन में डाला, उसके पॉलिश होके आ गई। और दूसरा पाँव उस मशीन में नहीं डाला, दूसरी मशीन में जाके डाल दिया। उसके फ्री में ही पॉलिश हो गई। और मजे और ठाका और तालियां आपके भी इस बात पे आए कि एक अमेरिकन जैसे ही आया, उसने जैसे ही पहला पाँव मशीन में डाला, मशीन ने उसका पहला ही पाँव पकड़ लिया। तो बड़वानी का आदमी मैं तो एक दिन सब्जी मंडी में चल गया। सब्जी मंडी में एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझको देख के बोला, एप्पल के हाथ लगा के बोलता है। बोला, व्हाट इज दिस? मैंने कहा, ए फॉर एप्पल। बोला, तुम्हारे इंडिया में इतना छोटा छोटा एप्पल, हमारे अमेरिका में इतना बड़ा बड़ा एप्पल। मैंने कहा, हो सकता है यार, तुम्हारा बड़ा देश, तुम्हारे देश ने तरक्की ज्यादा करी है। आम के हाथ लगा के बोला, व्हाट इज दिस? मैंने कहा, एम फॉर मैंगो। बोला, तुम्हारे देश में इतना छोटा छोटा मैंगो, हमारे अमेरिका में इतना बड़ा बड़ा मैंगो।
मैंने कहा हो सकता है यार तुम्हारे देश ने। केले के हाथ लगा के बोला व्हाट इज दिस। मैंने कहा B4 बनाना। बोला तुम्हारे देश में इतना छोटा छोटा बनाना, हमारे अमेरिका में इतना बड़ा बड़ा बनाना। और मैंने कहा यार अपने देश की इज्जत का सवाल है। मैंने भी भाई साहब नीचे से तरबूज उठाया और कंधे पे रखा। वो बोला व्हाट इज दिस। मैंने कहा ये हमारे देश का अंगूर है। अब तू ये बता तुम्हारे देश में कितना बड़ा बड़ा होता है। दिमाग से मैं देखो आपको बताऊं, मैं राजनीति पे बहुत बात करता हूं, लेकिन मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं। न मैं बीजेपी का आदमी हूं, न मैं कांग्रेस का आदमी हूं। मैं केवल मेरी लुगाई का आदमी हूं और किसी का भी आदमी नहीं। अपने को क्या मतलब है भाई साहब। मेरे को आज बीजेपी वाले मिले, कल कांग्रेस वाले मिल जाएंगे। लेकिन एक बात, जब इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल जी की 13 दिन में सरकार गिरा दी कांग्रेस वालों ने। और ये कहने लग गए, बोले यार ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इनको किसने बना दिया प्रधानमंत्री। फिर अटल जी थोड़े बीमार हो गए, फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए, तो ये बोले कि यार ये अडवाणी जी तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। फिर अडवाणी जी ने क्या है, जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए, तो थोड़ा सा मार्केट में दिक्कत आ गई। फिर अडवाणी जी भी पीछे हटे। फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के कांग्रेस वाले बोले कि यार ये तो बहुत ही बेकार आदमी, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं कह रहा हूं कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाले को देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला आ गया, इन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। तो बढ़िया है, तो तालियां थोड़ी बढ़िया बजाओ। हालांकि मैंने कहा मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं। मोदी जी भी देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कपड़े जर्मनी की मिलों में धुलने जाते थे, विदेशों में धुलने जाते थे। मोदी जी ऐसा नहीं करते, उनके तो 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं। ज्यादा खर्चा क्यों करो। तो मस्त रहना चाहिए दुनिया को, हंसते हंसाते रहना चाहिए। और दुनिया में यही है, क्योंकि हमारे बड़े कलाकार हैं, उन्होंने कहा कि जो हंसता है वो ईश्वर के लिए प्रार्थना करता है, और जो हंसाता है ईश्वर उसके लिए प्रार्थना करता है। और आप सभी लोग यहाँ पर हंसने मुस्कुराने के लिए, इस सांस्कृतिक प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। बड़वानी की जनता का बहुत बहुत आभार। हमारे आदरणीय जो राजनेता बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे किया। SDM साहब का बहुत बहुत आभार, और पूरे बड़वानी का दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत